नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा एलएनएमयू दरभंगा के सेशन 23-27 के बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर और बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का मार्कशीट जो है वो जारी कर दिया गया है। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा और जानकारी भी आप लोगों को दे दिया गया है। मार्कशीट आप लोग जो है वो डाउनलोड कर चुके होंगे। हम लोग जिस बारे में अभी बात करने वाले हैं वो बीए मतलब कि आर्ट्स का रिजल्ट, आर्ट्स फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आने के बाद भी वो भी सारा चीज़ जो है वो ऐसे ही लागू रहेगा। रिजल्ट आने के बाद मार्कशीट में जो है वो गड़बड़ी देखने को मिल रहा है। कुछ स्टूडेंट का कंप्लेन है कि जो है वो सीजीपीए सही होने के बाद भी फेल या प्रमोटेड लिख दिया गया है। ठीक है, उसके बाद वो ठीक मतलब होगा या नहीं होगा या फिर कैसे होगा, या फिर जिनको एब्सेंट कर दिया गया है एग्ज़ाम देने के बाद भी उनको एप्लीकेशन कैसे लिखना है, कॉलेज में क्या सब जो है वो जमा करना पड़ेगा आपको। इन सभी चीज़ों पे हम लोग बात करने वाले हैं। जो फेल हो चुके हैं उनको फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा, कब देना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ये सारा चीज़ें हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। मार्कशीट के डिटेल वीडियो को देखने के लिए जो है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। मार्कशीट के ऊपर जो एक डिटेल वीडियो बनाया गया था उसको आप जाके देख सकते हैं, मार्कशीट के बारे में जानने के लिए कि कौन सा मार्क जो है वो किस लिए दिया गया है और किस चीज़ का क्या मतलब है। हम लोग इस वीडियो में सिर्फ एप्लीकेशन के बारे में जानने वाले हैं और ऊपर से जो मार्कशीट के बारे में है, एब्सेंट के लिए कैसे एप्लीकेशन लिखेंगे, एब्सेंट कर दिया गया है तो उसको ठीक करवाने के लिए क्या सब डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना पड़ेगा, एप्लीकेशन में क्या सब लिखना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ये जो गड़बड़ी के बारे में बात कर लेते हैं। तो उसके लिए जो है वो हम लोग दो मार्कशीट देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, और उसी एग्जाम्पल के तौर पे जो है वो समझते हैं कि क्या किया गया है या फिर यूनिवर्सिटी से कब तक अपडेट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको एक मार्कशीट दिख रहा होगा जिसमें यहाँ पे देखिए सीजीपीए 10.27 दिया हुआ है। सीजीपीए 10.27 दिया हुआ है, लेकिन रिजल्ट जो है वो प्रमोटेड है। लेकिन रिजल्ट जो है वो यहाँ पे प्रमोटेड दिख रहा है। रिजल्ट प्रमोटेड इसलिए है क्योंकि यहाँ पे देखिए प्रैक्टिकल में यहाँ पे भी एब्सेंट किया गया है और यहाँ पे भी एब्सेंट किया गया है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल में यहाँ पे दो जगह एब्सेंट किया गया है, इसीलिए रिजल्ट जो है वो प्रमोटेड है। ठीक है, लेकिन अगर एक और मार्कशीट को देखें तो उस मार्कशीट में ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पे देखिए जैसे कि यहाँ पे एब्सेंट किया गया है जिसकी वजह से रिजल्ट यहाँ पे टोटल ग्रेड जो है वो एफ लिखा हुआ है यानी फेल लिखा हुआ है, तो यहाँ पे प्रमोटेड होना चाहिए, लेकिन जो है वो क्या किया गया है, उनको फेल कर दिया गया है। तो अगर इस मार्कशीट को आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे देखिए कि एक सब्जेक्ट में एब्सेंट किया गया है यहाँ पे। ठीक है, एक सब्जेक्ट में यहाँ पे जो है वो CIA यानी इंटरनल एग्जाम में एब्सेंट किया गया है और रिजल्ट आपको यहाँ पे फेल दिख रहा है। एक में एब्सेंट होने की वजह से रिजल्ट यहाँ पे फेल दिख रहा है। तो ये अब ऐसा क्यों हो रहा है या फिर ये मार्कशीट अपडेट कैसे होगा, ये सारा चीज़ यूनिवर्सिटी के ऊपर है। तो 2-3 दिन या 4 दिन या 5 दिन में धीरे धीरे अभी जो है वो अभी से लेके रिजल्ट अगले सेमेस्टर के एग्ज़ाम तक, यानी कि जो सेशन 24 से 28 के फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम तक, एग्ज़ाम फॉर्म आने तक जो है वो ये फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट जो है वो अपडेट होते रहेगा। ठीक है, धीरे धीरे अब ये जो फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आया है वो धीरे धीरे अपडेट होते रहेगा। एग्ज़ाम देने के बाद भी अगर किन्हीं को एब्सेंट कर दिया गया है तो आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। एप्लीकेशन लिखना कैसे है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, अगर आपको फेल कर दिया गया है, आप एग्ज़ाम दिए हुए थे और एब्सेंट कर दिया गया है, तब आप एप्लीकेशन दे के सुधार करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप एग्ज़ाम नहीं दिए हुए हैं, अगर आप एग्ज़ाम में प्रेजेंट नहीं थे तो आप एप्लीकेशन नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आपका अटेंडेंस नहीं बना हुआ है तो आपका रिजल्ट जो है वो सुधार नहीं हो सकता है। एग्ज़ाम नहीं दिए हुए हैं और फेल हो गए हैं, चाहे एक सब्जेक्ट हो या चाहे 2 सब्जेक्ट हो, आपको दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ेगा। फेल होने के बाद एक सब्जेक्ट हो, 2 सब्जेक्ट हो, जो भी सब्जेक्ट है आपका, जिस भी सब्जेक्ट में आप फेल हुए हैं उसी सब्जेक्ट का आपको जो है वो एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और वो एग्ज़ाम कब होगा, तो सेशन 24-28 वाले के साथ आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। सेशन 24-28 का सेमेस्टर फर्स्ट का जब एग्ज़ाम होगा तो एग्ज़ाम फॉर्म भर के एग्ज़ाम देना पड़ेगा आपको। ठीक है, और या फिर उससे पहले अगर स्पेशल कोई डेट निकलता है तो आपको जानकारी दे दिया जाएगा। जैसे भी यूनिवर्सिटी की तरफ से अपडेट आता है आप तक जो है वो पहुँचा दिया जाएगा। अब जो है वो डायरेक्ट बात करते हैं एप्लीकेशन कैसे लिखना है। एप्लीकेशन लिख के जो है वो कैसे आप कॉलेज में जमा करेंगे या फिर कॉलेज में जाके आपको क्या करवाना पड़ेगा, कौन सा डॉक्यूमेंट जमा करना पड़ेगा। ठीक है, तो एप्लीकेशन देख लेते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन का जो है वो आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। स्क्रीनशॉट ले लेके जो है वो आप आगे बढ़ा सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप कॉपी में लिख सकते हैं, कहीं पे भी पेपर पे लिख लीजिएगा स्क्रीनशॉट देखने के बाद, और अपने प्रॉब्लम के हिसाब से जो भी आपके मार्कशीट में प्रॉब्लम है उसके हिसाब से इसमें बदलाव करके लिख लीजिएगा अपने डिटेल के अनुसार। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसी एग्जाम्पल के अनुसार आप अपना एप्लीकेशन लिख सकते हैं और कॉलेज से जो है वो फॉरवर्ड करवा सकते हैं। फॉरवर्ड करवाने का मतलब है कॉलेज का साइन और मोहर
करवा लीजिएगा, तभी आप जाके यूनिवर्सिटी में जमा कीजिएगा, ठीक है। तो एब्सेंट वाले के लिए बता दिया गया था कि सबसे पहले आपको कॉलेज से मेमो निकलवाना पड़ेगा। कॉलेज से मेमो यानी अटेंडेंस सीट होता है, जो आपको कॉलेज से निकलवाना पड़ेगा, उसका फोटोकॉपी इस एप्लीकेशन के साथ लगाना पड़ेगा। क्या सब लगाना है उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या सब लिखना है एप्लीकेशन में। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए सेवा में लिखा गया है परीक्षा नियंत्रक महोदय ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, या फिर इंग्लिश में लिख रहे हैं तो या हिंदी में लिख रहे हैं तो ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, कामेश्वर नगर दरभंगा, और ये पिन कोड आप ये दीजिए या नहीं दीजिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कामेश्वर नगर दरभंगा या फिर दरभंगा लिखिएगा, इतना लिखिएगा तो आपका काम हो जाएगा। उसके बाद आप जिस भी कॉलेज से है उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा द्वारा प्रधानाचार्य महोदय, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखिएगा अपने कॉलेज का नाम, ठीक है। यहाँ पे जो ये ब्रैकेट नहीं देना है, ठीक है, ब्रैकेट नहीं देना है, सीधे जैसे यहाँ पे लिखा गया है परीक्षा नियंत्रक महोदय, वैसे यहाँ पे लिखा गया है प्रधानाचार्य महोदय। फिर यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम लिखा हुआ है तो यहाँ पे आप लिखिएगा कॉलेज का नाम, ठीक है। वैसे ही ठीक ऐसे ही लिख देना है अपने कॉलेज का नाम, जो भी जिस भी कॉलेज से आप है उस कॉलेज का नाम लिखिएगा। उसके बाद आपको लिखना है सब्जेक्ट विषय, यानी कि किस लिए आप जो है वो एप्लीकेशन दे रहे हैं। तो यहाँ पे यूजी स्नातक के जगह पे आप यूजी लिख सकते हैं। सेमेस्टर 1 सेशन 23-27 के आंतरिक परीक्षा यानी इंटरनल एग्जाम में अनुपस्थिति यानी एब्सेंट कर देने के संबंध में, ठीक है। यहाँ तक आप छोड़ सकते हैं, ठीक है, यहाँ तक आप छोड़ सकते हैं। जिस भी तरह का आपका प्रॉब्लम है, आंतरिक परीक्षा यानी इंटरनल एग्जाम में एब्सेंट कर दिया गया है तो इंटरनल एग्जाम लिखिएगा यहाँ पे, या फिर आप जो है वो एक्सटर्नल एग्जाम में एब्सेंट कर दिया गया है तो आप यहाँ पे एक्सटर्नल एग्जाम लिखिएगा, ESE एंड सेमेस्टर एग्जाम, ठीक है। एक्सटर्नल एग्जाम यहाँ पे आप लिखिएगा, उसमें एब्सेंट कर दिया गया है, उसके संबंध में आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं। जिस तरह से आपका भी प्रॉब्लम है उस तरह से आप लिख सकते हैं। अगर इतना नहीं लिखना है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं स्नातक सेमेस्टर 1 यानी कि यूजी सेमेस्टर 1 सेशन 23-27 के रिजल्ट सुधार के संबंध में विषय में आप डायरेक्ट इतना भी लिख के छोड़ सकते हैं, ठीक है। ये डिटेल लिखना चाहते हैं तो डिटेल ऐसे लिख सकते हैं अपने प्रॉब्लम के हिसाब से, या फिर आप डायरेक्ट जनरली लिखना चाहते हैं सेमेस्टर 1 के रिजल्ट सुधार के संबंध में तो आप ऐसे लिख सकते हैं स्नातक सेमेस्टर 1 या फिर यूजी सेमेस्टर 1 सेशन 23-27 के रिजल्ट सुधार के संबंध में। इतना एप्लीकेशन आप इतना जो है वो विषय में या सब्जेक्ट में आप इतना लिख सकते हैं, इतना काफ़ी रहेगा, ठीक है। आप अपने प्रॉब्लम के हिसाब से बदल सकते हैं, जो भी आपका प्रॉब्लम है मार्कशीट में जो भी आपको सुधार करवाना है वो आप लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए वही चीज़ लिखा गया है। सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया है सविनय निवेदन यह है कि मैं, उसके बाद अपना नाम लिखना है, ठीक है। यहाँ पे जो है यहाँ पे इस खाली जगह पे आपको क्या करना है, या अपना नाम लिखना है। अपना नाम इंग्लिश में लिखिएगा, ठीक है। सविनय निवेदन यह है कि मैं, उसके बाद अपना नाम लिखना है, जो भी आपका नाम है। नाम लिखने के बाद आपको यूनिवर्सिटी रोल नंबर लिखना है, ठीक है। यूनिवर्सिटी रोल नंबर लिखने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है। यूनिवर्सिटी रोल नंबर लिखने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर लिखिए। रजिस्ट्रेशन लिखने के बाद यहाँ पे लिखिएगा स्नातक यूजी, ब्रैकेट में यूजी लिख सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट स्नातक लिख के सत्र 23-27, या फिर आप डायरेक्ट यूजी सेशन 23-27 का छात्र या छात्रा जो भी आप हैं, गर्ल्स है या बॉयज़ है, लड़का लड़की, उसके हिसाब से आप लिखिएगा छात्र या छात्रा हूँ। उसके बाद आप डायरेक्ट अपने पॉइंट जो भी आप कहना चाहते हैं उस पर आ जाइए, ठीक है। ये हो गया फॉर्मेलिटी सबके लिए। उसके बाद जो भी आपका पॉइंट है, जो भी आप कहना चाहते हैं, मेन जो आपका मुद्दा है एप्लीकेशन में, उसको लिखिए आप, ठीक है। मैं यह कहना चाहता हूं या चाहती हूं कि मुझे फर्स्ट सेमेस्टर के इंटरनल एग्ज़ाम के जो भी पेपर में आपको एब्सेंट कर दिया गया है वही आप लिखिएगा, ठीक है। अगर आप मान लीजिए कि फर्स्ट सेमेस्टर के एक्सटर्नल एग्ज़ाम में एब्सेंट कर दिया गया है तो आप लिखिएगा कि फर्स्ट सेमेस्टर के एक्सटर्नल एग्ज़ाम के मेजर पेपर में एब्सेंट कर दिया गया है तो मेजर पेपर लिखिएगा। मेजर पेपर MJC 1 में एब्सेंट कर दिया गया है। माइनर पेपर में एब्सेंट कर दिया गया है तो MIC लिखिएगा, MIC 1 में जो है वो एब्सेंट कर दिया गया है। IDC में कर दिया गया है तो उसको लिखिएगा, या फिर AEC में कर दिया गया है, SEC में कर दिया गया, जैसे भी आपको किया गया है, जहाँ पे भी आपको एब्सेंट किया गया है उसके हिसाब से आप यहाँ पे बदलिएगा, ठीक है। जहाँ पे भी लाल आपको दिख रहा है, लाल जैसे एब्सेंट के बारे में लिख रहे हैं तो एब्सेंट कर दिया गया है उसके बारे में आप लिख सकते हैं ऐसे इस तरह से, ठीक है। एग्ज़ाम देने के बाद एब्सेंट कर दिया गया तब ये काम आएगा, एग्ज़ाम नहीं दिए हैं तो ये कोई एप्लीकेशन आपको काम नहीं आने वाला है, ठीक है। तो एग्ज़ाम देने के बाद एब्सेंट कर दिया गया। हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं किसी को इंटरनल एग्ज़ाम में, ज़्यादातर स्टूडेंट को जो है वो इंटरनल एग्ज़ाम में एग्ज़ाम देने के बाद भी एब्सेंट कर दिया गया, चाहे वो थ्योरी हो चाहे वो प्रैक्टिकल हो। ध्यान रखिएगा, चाहे थ्योरी एग्ज़ाम में एब्सेंट कर दिया चाहे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में एब्सेंट कर दिया गया, लिखना आपको ऐसे ही है इसी तरह से, ठीक है। तो ज़्यादातर इंटरनल एग्ज़ाम में एब्सेंट था, इसीलिए इंटरनल एग्ज़ाम को जो है वो एग्जाम्पल लेके बता दिया जा रहा है।
पॉइंट लिखिएगा, मुझे फर्स्ट सेमेस्टर के इंटरनल एग्जाम के मेजर पेपर यानी MJC 1 में एब्सेंट कर दिया गया है, जबकि मैंने सभी परीक्षाएं दी है। ठीक है, आपने सभी परीक्षा दी है और मेरे प्रवेश पत्र में यानी आपके एडमिट कार्ड में सभी परीक्षाओं की उचित उपस्थिति है। ठीक है, मतलब कि प्रॉपर अटेंडेंस आपने बनाया हुआ है, जिसका साक्ष्य मैं इस आवेदन के साथ दे रहा हूँ या दे रही हूँ। जो भी आपका जेंडर है उसके हिसाब से आप जो है वो बदल लीजिए, ये तो सिंपल सी बात है, इसको कहने का कोई ज़रूरत है नहीं। तो उसके हिसाब से आप बदल सकते हैं। प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड में सभी तरह का जो है आपका उचित उपस्थिति है, प्रॉपर अटेंडेंस है आपने बनाया हुआ, जिसका साक्ष्य या जिसका प्रूफ जो है वो इस आवेदन के साथ आप दे रहे हैं। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि मेरा आवेदन स्वीकार करें और मेरा रिजल्ट जल्द से जल्द सुधार करने की कृपा करें। मैं आपका सदा आभारी रहूँगा या रहूँगी। जिस तरह से आपका जेंडर है ये सभी में सेम रहेगा, ये वाला पॉइंट जो है वो सभी में सेम रहेगा। ये प्रॉब्लम के हिसाब से जो है वो बीच में बस बदल सकते हैं और अपना डिटेल डाल लीजिएगा। ठीक है, इसको ठीक से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए ये हो गया आपका एक पार्ट। ठीक है, एक पार्ट हो गया आपका, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर ये आपका हो गया सेकेंड पार्ट। ठीक है, सेकेंड पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आते हैं थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में आप अपना डिटेल लिखिएगा। जैसे यहाँ पे विश्वासी छात्र या छात्रा जो भी है आप वो लिखिएगा, अपना नाम लिखिएगा। ये सारा डिटेल यहाँ पे जो भी ये डिटेल यहाँ पे जो लिखा जाएगा, ये डिटेल आपका इंग्लिश में लिखा जाएगा। सारा चीज़ यहाँ पे इंग्लिश में लिखिएगा। ठीक है, अपना नाम जो मार्कशीट में जिस तरह से आपका है, एडमिट कार्ड में जिस तरह से नाम है वो नाम पूरा नाम लिखिएगा। यूनिवर्सिटी रोल नंबर लिखिए, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखिए। फिर क्लास BSc में है तो BSc फर्स्ट सेमेस्टर, या फिर BA है तो BA फर्स्ट सेमेस्टर, BCom है तो BCom फर्स्ट सेमेस्टर। मेजर सब्जेक्ट जो भी है आपका वो लिख दीजिएगा, या फिर आप MIC के लिए कर रहे हैं तो MIC लिख दीजिएगा। जो भी आपका सब्जेक्ट है, माइनर सब्जेक्ट जो भी है आपका वो लिख दीजिएगा, सब्जेक्ट का नाम। ठीक है, डिटेल जितना दीजिएगा उतना आपके लिए आसानी रहता है। एप्लीकेशन जो है वो पूरा नहीं पढ़ना पड़ता है। अगर आप जैसे कि सब्जेक्ट में ही डिटेल लिख देते हैं तो उनको सब्जेक्ट विषय को पढ़ते ही पता चल जाता है कि किस बारे में एप्लीकेशन लिखा गया है। उसके बाद ये आपको डायरेक्ट इस डिटेल पे लेके आ जाएगा। पूरा एप्लीकेशन पढ़ने के बजाय वो जो है वो इस ये जो डिटेल है उसको पढ़ के वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो नाम, यूनिवर्सिटी रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, क्लास, मेजर सब्जेक्ट या माइनर सब्जेक्ट जो भी आपका जिसमें भी एब्सेंट किया गया है या जो भी जिसमें भी प्रॉब्लम है वो आप डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर सेशन 23-27 है तो 23-27। मोबाइल नंबर जो भी आपका मोबाइल नंबर, एक्टिव मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इतना हो गया आपका डिटेल। ये आपका एप्लीकेशन है, इस हिसाब से आप अपना बदल लीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर आपको जो है वो स्क्रीनशॉट लेने में प्रॉब्लम है या फिर कोई इसमें डाउट है तो आप Instagram @LNMU Notes ID पे जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे भी आपको जो है वो बता दिया जाएगा एप्लीकेशन में कुछ अगर फेरबदल करना है अपने हिसाब से तो आपको। ठीक है, एप्लीकेशन के साथ अब क्या क्या आपको जमा करना पड़ेगा, तो एप्लीकेशन लिखिए। प्लेन पेपर में एप्लीकेशन लिखिएगा। एप्लीकेशन लिखना कैसे है तो उसका एक तरीका है। एप्लीकेशन लिखने के लिए जो एक पेपर होता है, A4 साइज़ का पेपर होता है, प्लेन पेपर, खाली जो पेपर होता है मैथमेटिक्स वाला, प्लेन पेपर लेने के बाद आपको क्या करना है, उसको 4 भाग में बांटना है। 4 भाग इक्वल पार्ट, बराबर 4 भाग में जो है वो फोल्ड कर लेना है, मोड़ लेना है उसको। ठीक है, 4 भाग में जो है वो उसको फोल्ड कर लीजिएगा। 4 भाग में फोल्ड करने के बाद आपको क्या करना है, पहला भाग में कुछ नहीं लिखना है। जैसे कि आपको स्क्रीन पे वीडियो में दिखाया जा रहा है उसी तरह से आपको कागज़ को जो है वो 4 बराबर भाग में बांट लेना है। 4 बराबर भाग में बांटने के बाद पहला हिस्सा में कुछ नहीं आपको लिखना है, वो ऑफिशियल काम के लिए होता है। वहाँ पे कोई साइन करना होगा, कोई मोहर लगाना होगा, तो वो खाली जगह आप उसके लिए छोड़ दीजिएगा। ठीक है, एक भाग में कुछ नहीं लिखना है और सेकंड से दूसरे भाग से बाकी जो भी एक भाग को छोड़ के बाकी जो भाग बचता है उसमें आप अपना सारा एप्लीकेशन लिखिएगा। ठीक है, जिस तरह से वीडियो में आपको दिखाया जा रहा है स्क्रीन पे, उसी तरह से आपको क्या करना है, एप्लीकेशन लिखने से पहले पेपर को जो है वो फोल्ड कर लेना है, मोड़ लेना है, 4 भाग में बराबर भाग में बांट लेना है। 3 हिस्से में आपको लिखना है। एक हिस्सा जो पहला हिस्सा होगा वो छोड़ देना है, साइन और मोहर के लिए जगह होता है वो। ठीक है, ये ऑफिशियल तरीका होता है एप्लीकेशन लिखने का। एप्लीकेशन के साथ आपको क्या क्या करना है, तो एप्लीकेशन लिखने के बाद कॉलेज में कॉलेज का साइन मोहर लगेगा। उसके बाद एब्सेंट कर दिया गया है तो आपको मेमो लगेगा, मेमो यानी अटेंडेंस, उसका फ़ोटोकॉपी। ठीक है, ये हो गया पहला एप्लीकेशन, दूसरा मेमो। फिर तीसरा आपको एडमिट कार्ड का फ़ोटोकॉपी लगेगा। ठीक है, और चौथा आपका जो रिजल्ट है, ये जो मार्कशीट आया हुआ है, मार्कशीट आप जो डाउनलोड किए हुए हैं, उस मार्कशीट का भी फ़ोटोकॉपी या मार्कशीट डाउनलोड करके प्रिंट करके आप डायरेक्ट जो है वो इसके साथ लगा दीजिएगा। तो एप्लीकेशन हो गया,
मेमो जो कि आपको कॉलेज से मिलेगा, जहाँ पे भी आप एग्ज़ाम दिए हुए थे उसी कॉलेज पे, उसी सेंटर पे, उसी सब्जेक्ट डिपार्टमेंट में आपको मेमो दिया जाएगा। उसी मेमो का फ़ोटोकॉपी लगाना है। एडमिट कार्ड का फ़ोटोकॉपी, ओरिजिनल एडमिट कार्ड का फ़ोटोकॉपी जिस पे कॉपी नंबर लिखा रहता है, साइन किया रहता है, जिससे आप एग्ज़ाम देने जाते हैं जिसको लेकर, ठीक है। उसके बाद आपका मार्कशीट, जो ऑनलाइन वाला मार्कशीट है वो वाला मार्कशीट, ठीक है। तो ये सारा चीज़ लेके आप यूनिवर्सिटी में जाके जमा कर सकते हैं। 5 से 7 दिन 10 दिन में आपका रिजल्ट जो है वो अपडेट कर दिया जाएगा। फिलहाल इसके अलावा कोई और गड़बड़ी है तो उसके लिए भी एप्लीकेशन दे सकते हैं, या फिर किसी तरह के रिजल्ट में अनियमितता, मतलब कि किसी तरह से ऐसा आपको लग रहा है कि यूनिवर्सिटी के तरफ से ही कुछ गलत किया गया हो, तो उसके लिए आपको कुछ दिन इंतज़ार करना पड़ेगा। 2 से 4 दिन में यूनिवर्सिटी खुद ही मार्कशीट को धीरे धीरे अपडेट करना स्टार्ट कर देगा और धीरे धीरे आपका मार्कशीट सुधार होना स्टार्ट हो जाएगा। बाकी अगर आगे कुछ यूनिवर्सिटी की तरफ से अपडेट आता है, कोई नोटिस आता है, तो आप तक पहुंचा दिया जाएगा। एप्लीकेशन कैसे लिखना है उसके बारे में आपको बता दिया गया है। इसमें कोई डाउट होता है तो आप जो है वो इंस्टाग्राम @LNMU नोट्स पे जो है वो पूछ सकते हैं, या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।